क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नाम का भयानक विष निकला तो उसे पीने की जिम्मेदारी महादेव ने ही क्यों उठाई? क्यों नहीं किसी और देवता ने, क्यों नहीं स्वयं विष्णु ने या ब्रह्मा ने? इस प्रश्न के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। एक समय की बात है, देवताओं की शक्ति कम हो गई थी, असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इंद्र का अहंकार और एक ऋषि के श्राप ने देवताओं को निर्बल बना दिया था। चारों ओर असुरों का आतंक फैल गया। कहा जाता है कि एक बार महान ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। यह ऋषि का अपमान था। क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि देवताओं का वैभव, उनकी शक्ति, उनका तेज सब नष्ट हो जाएगा। और वही हुआ। श्राप के प्रभाव से देवता धीरे धीरे निर्बल हो गए। उनकी आयु कम होने लगी, उनकी ऊर्जा क्षीण होने लगी। चारों ओर असुरों का आतंक फैल गया। स्वर्ग लोक पर उनका अधिकार होने लगा। देवता भयभीत हो उठे और पूरी सृष्टि में असंतुलन फैलने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिव्य और आध्यात्मिक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी कथाएं लाने की शक्ति देता है। विष्णु ने एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। क्षीर सागर का मंथन करके अमृत प्राप्त किया जाएगा और देवताओं की शक्ति लौट आएगी। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, और आरंभ हुआ समुद्र मंथन। जैसे जैसे मंथन बढ़ा, समुद्र से अनेक रत्न निकलने लगे। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उसका प्रभाव इतना प्रचंड था कि उसके धुएं से ही सृष्टि जलने लगी। आकाश काला हो गया, नदियां सूखने लगी, प्रकृति कांप उठी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब सभी देवता कैलाश की ओर दौड़े। वहां महादेव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी। हिमालय स्थिर था। देवताओं ने विनती की, प्रभु, सृष्टि संकट में है। महादेव ने नेत्र खोले। उन्होंने देखा, यदि यह विष फैल गया तो सब समाप्त हो जाएगा। और बिना एक क्षण सोचे उन्होंने निर्णय लिया। महादेव ने हलाहल विष अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। लेकिन यह केवल विष पीना नहीं था, यह था दूसरों के दुहक को अपने भीतर समाहित करना। तभी माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन प्रश्न अब भी वही है, महादेव ने ही क्यों? क्योंकि शिव विनाश के देवता नहीं, संतुलन के देवता हैं। जब सृष्टि असंतुलित होती है तो शिव उसे संतुलित करते हैं। वह विष सिर्फ एक रसायन नहीं था, वह प्रतीक था क्रोध का, अहंकार का, लोभ का और अज्ञान का। महादेव ने हमें सिखाया कि संसार का विष कभी कभी हमें स्वयं रोकना पड़ता है। उसे फैलने नहीं देना चाहिए। तो उसे क्रोध बनाकर मत फैलाइए, उसे धैर्य में बदलिए, उसे शक्ति में बदलिए। क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक शिव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।